स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल मेडिकल अड्डा प्लस में। अभी हम स्टडी कर रहे हैं अब की बार लैब टेक्नीशियन पार्ट 2024 की, और इसीलिए हमने इसमें अभी हीमेटोलॉजी की क्लासेस लिया। हीमेटोलॉजी की क्लासेस लेने के बाद टॉप 500 मतलब 500 एमसीक्यूज हीमेटोलॉजी के आपको दिए, जो बार बार आपके एग्जामों में आते हैं। एग्जाम आपके स्टेट गवर्नमेंट का हो या एग्जाम आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। उसके बाद हमने हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ा। हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ने के बाद हमने 100 एमसीक्यूज की, जो बार बार आपके एग्जामों में आते हैं। उसके बाद अभी हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। तो हम देखेंगे कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, इसमें होने वाले टेस्ट के बारे में, साथ में इनके जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। तो बायोकेमिस्ट्री के थोड़ा इंट्रो की बात की जाए तो बायोकेमिस्ट्री का इंट्रो बताता है हमको कि बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। मतलब कि जो बायोकेमिस्ट्री है ये विज्ञान की एक शाखा है जिसमें दैट डील विद स्टडी ऑफ द वेरियस केमिकल रिएक्शन। मतलब कि यहाँ पर जो भी केमिकल रिएक्शन का पता, वो सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाएगी, बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए जब आप यूरिन का टेस्ट लगाते हैं, यूरिन शुगर लगाते हैं बेनेडिक रिएजेंट के साथ, तो जो बेनेडिक रिएजेंट आपका होता है और आपका जो यूरिन होता है, अगर यूरिन में आपके जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं तो बेनेडिक रिएजेंट के अंदर जो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम साइट्रेट और जो सोडियम कॉपर जो होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं। और वो रिएक्ट करने के बाद अगर आपकी जो यूरिन नॉर्मल है तो ब्लू कलर का दिखाई देता है। यूरिन में अगर आपकी थोड़ी जो ग्लूकोज है उसके मॉलिक्यूल्स है तो यूरिन आपकी ग्रीन कलर का दिखाई देता है। उसके पास ज़्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं तो यूरिन आपके येलो कलर का दिखाई देता है। और ज़्यादा ही है हाई मात्रा में तो ब्राइट रेड कलर का आपका जो यूरिन है वो दिखाई देता है। तो इसीलिए जो है बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत अपन रिएजेंट का उपयोग करते हैं, केमिकल का उपयोग करते हैं और जो टेस्ट है उसको पता कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा क्या, बायोकेमिस्ट्री। अब यहाँ पर थोड़ा देखेंगे अपन कि मेडिकल बायोकेमिस्ट्री आखिर क्या है। तो इसी प्रकार से मेडिकल बायोकेमिस्ट्री इज अ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ द मेडिसिन। अब यहाँ क्या है, मेडिसिन की एक ब्रांच है जिसमें गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस डायग्नोसिस टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, वेरियस डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात होती है ना, जो मोस्टली थ्रू आउट द एनालिसिस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। जो भी बॉडी के फ्लूइड है, आपका ब्लड हो गया, आपकी यूरिन हो गई, आपकी CSF हो गया, आपका स्टूल हो गया, तो इनकी सारी जो जानकारी होती है पर रिएजेंट के माध्यम से पता करते हैं कि हाँ शुगर है ना, या फिर यूरिन में प्रोटीन है तो बायरुएट रिएजेंट आप यूज़ करते हैं, है ना, सल्फोसैलिक एसिड आप यूज़ करते हैं, ग्लेशियर एसिटिक एसिड या हीट एंड एसिटिक एसिड आप, तथा सामान्य परिचय आपके बायोकेमिस्ट्री का। अब हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बायोकेमिस्ट्री में आखिर पढ़ना क्या होता है। तो बायोकेमिस्ट्री में अपने को जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को पढ़ना होता है, साथ में इनमें होने वाले टेस्ट के बारे में पढ़ना होता है, और साथ में जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनसे जो टेस्ट आप परफॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ना होता है। तो आज के इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट में कैसे क्वेश्चन आपके एग्जामों में जो है बनते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, जो कंपोनेंट, मतलब जो पूछा जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो किससे मिलकर बना हुआ है। तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दे देगा, नाइट्रोजन दे देगा या फिर कुछ भी दे सकता है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली होती है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो मिलकर बना हुआ होता है। अब आपका यहाँ पर रेशियो पूछ ले कि यहाँ पर पूछ लिया जाए आपके एग्ज़ाम में कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1 होता है। कितना होता है, 2:1 होता है। उसके बाद यहाँ पर बता रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन नीडेड बाय द बॉडी। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमारे जो शरीर के लिए है, पोषण तत्व यानी न्यूट्रिशन के लिए भी ज़रूरत हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की होती है। उसके बाद यहाँ पर बताया है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी द बॉडी। मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है बहुत सारी जो एनर्जी हमारे शरीर को देती है, जिसकी सहायता से अपन जो दैनिक दिनचर्या जो हमारे वर्क होते हैं
वो हम कर सकते हैं। अगर हमारे शरीर में एनर्जी नहीं होगी तो अपन काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी भी देता है। उसी प्रकार से अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो आपको जो 4 कैलोरीज आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम में आता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी मिलती है, तो आपको बताना है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी मिलती है। उसी प्रकार से प्रोटीन में पूछा जाए तो प्रोटीन में भी 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज मिलती है। उसी प्रकार से जो फैट है, फैट में कितनी कैलोरी मिलती है, तो फैट में जो है 9.2 या 9.3 जो कैलोरी हमारे 1 ग्राम फैट में मिलती है। तो बात हम यहाँ कर रहे हैं किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम आप खाएंगे तो आपको कितनी कैलोरी मिलेगी, आपको मिलेगी 4 कैलोरीज। ठीक है, आगे हम देखेंगे और क्या कि जो कार्बोहाइड्रेट है इसका क्लासिफिकेशन, इसका जो वर्गीकरण है ये कैसे किया जाता है। तो इसमें जो नंबर होते हैं कार्बन आइटम के, इसके हिसाब से इसको बांटा जाता है ना। तो आगे यहाँ पर देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का पहला प्रकार जिसको हमने बोला मोनोसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड क्या होता है, मोनो मतलब होता है 1 मतलब कि एक, और सैकेराइड यूनिट को दर्शाता है। सैकेराइड मतलब होता है यूनिट किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। तो आपको मोनोसैकेराइड मिला तो यहाँ पर लास्ट में सैकेराइड आया मतलब कि कार्बोहाइड्रेट है। आगे आपको मिलेगा डाई, उसके बाद लग जाएगा सैकेराइड, तो आप समझेंगे कि ये भी कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद ऑलिगो, उसके बाद लिखा जाएगा सैकेराइड मतलब ऑलिगोसैकेराइड, तो आप समझेंगे ये कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद पॉलीसैकेराइड, तो आप समझेंगे कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है। तो हमने सीखा कि जो सैकेराइड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट को दर्शाने वाली यूनिट, और पहले हमने समझा मोनो मतलब सिंगल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंपल ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो एग्ज़ाम में आता है कि सबसे सरल, सबसे सिंपल कौन है आपका कार्बोहाइड्रेट। आपको ऑप्शन में 4 दे दे, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड या फिर पॉलीसैकेराइड। तो सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बात की जाएगी तो वहाँ पर जो मोनोसैकेराइड का नाम सबसे पहले आएगा। ठीक है, अब ऐसा कैसे होगा, तो इसको जो है कैन नॉट ब्रेक, मतलब इसको जो है कैन नॉट ब्रोकन डाउन, मतलब इसको जो है तोड़ हम नहीं सकते। किसको, मोनोसैकेराइड को। मोनोसैकेराइड को आप जब तोड़ेंगे तो आपको किसी प्रकार का जो है मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट के या फिर ग्लूकोज के आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि सबसे सिंपल फॉर्म आपका जो है मोनोसैकेराइड। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम में मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला पूछा जाता है। तो जनरल फार्मूला मोनोसैकेराइड का CN कोष्टक के अंदर H2O कोष्टक बंद N-1। तो जनरल फार्मूला भी आपको रखना है याद। उसके बाद मोनोसैकेराइड आपका कौन कौन सा होगा, तो जो ग्लूकोज है आपका, जब भी आपको जो वीकनेस होती है या फिर शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है तो आप जब ग्लूकोज लेते हैं तो इंस्टेंट आपको एनर्जी मिल जाती है, तुरंत आपके शरीर में हो जाती है, क्योंकि जो ग्लूकोज है ये मोनोसैकेराइड मतलब सिंपल शुगर है, जल्दी से जाके एब्जॉर्ब होगा बॉडी में और देन एनर्जी आपको देगा। उसी प्रकार से फ्रक्टोज है गैलेक्टोज, तो गैलेक्टोज भी आपका जो है मोनोसैकेराइड है। तो मोनोसैकेराइड से एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेंगे कि मोनोसैकेराइड जो है ये कैसा शुगर है, तो आपको बताना है सिंपल शुगर है। उसके बाद एग्जाम में पूछा जाता है जो तोड़ा जा सकता है, ऑप्शन में देगा मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड या फिर ऑलिगोसैकेराइड। तो हमको बताना है कि जो मोनोसैकेराइड है इसको तोड़ा नहीं जा सकता। उसके बाद केमिकल फार्मूला का इसका पूछा जाए तो आपको बनना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हमारे जो सिंपल शुगर कौन कौन से मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज जो है मोनोसैकेराइड की यहाँ पर जो बातें खत्म हो जाती है सिंपल फॉर्म में। उसके बाद यहाँ बात करेंगे अपन डाइसैकेराइड की। तो डाइसैकेराइड मतलब कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि मोनोसैकेराइड में सिंपल शुगर है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। अब यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज जुड़ के हमारे डाइसैकेराइड में मिक्स हो जाते हैं, तो उसी का जो नाम दे देते हैं अपन डाइसैकेराइड। डाई मतलब 2, सैकेराइड मतलब कि जो है कार्बोहाइड्रेट की यूनिट होती है। तो डाइसैकेराइड का यहाँ जनरल फार्मूला होता है C कोष्टक के अंदर H2O। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बताया हुआ है कि जो डाइसैकेराइड है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द मोनोसैकेराइड, मतलब कि 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर जो आपका जो है डाइसैकेराइड बनता है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो जब आप ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिला देंगे तो आपका जो लैक्टोज बन जाएगा, और जो लैक्टोज आपका है ये कैसा है, लैक्टोज डाइसैकेराइड का उदाहरण है। अब एग्ज़ाम में डाइसैकेराइड से क्वेश्चन बनते क्या क्या है,
यहाँ पर पूछ लिया जाएगा कि दो मॉलिक्यूल्स ऑफ द मोनोसेकेराइड के बनने से क्या होता है। तो दो मोनोसेकेराइड जब जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं डाइसेकेराइड। ठीक है, पहली बात। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब आपस में जुड़ जाते हैं तो बनता क्या है। तो जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में जुड़ जाएंगे तो वहाँ क्या बन जाता है हमारा लैक्टोज। ठीक है, एग्जामों में आपका आता है कि जो सुक्रोज है ये कौन सा सेकेराइड है, मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है। तो बताना है कि जो सुक्रोज है ये हमारा डाइसेकेराइड है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बना हुआ होता है। अब एग्जाम में सुक्रोज के बारे में ऐसा पूछ लिया जाए कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो मोनोसेकेराइड से मिलकर तीसरा जो बन रहा है वो कौन सा है, तो हमको बताना है वो कौन सा है। इन दोनों से मिलकर हमारा बनता है सुक्रोज। उसी प्रकार से एग्जाम में आपके पूछ लिया जाए कि जो माल्टोज है ये कैसा सेकेराइड है, तो माल्टोज हमारा डाइसेकेराइड है जो ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से बनता है। ये इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है ना माल्टोज। इसलिए आपको याद रखना है कि दो मॉलिक्यूल्स मोनोसेकेराइड के जो हमारे ग्लूकोज और ग्लूकोज ही हैं ये जब जुड़ते हैं तो क्या बन जाएगा माल्टोज। तो यहाँ तक जो बात हो गई हमारी ओलिगोसेकेराइड की। तो ओलिगोसेकेराइड में दो मोनोसेकेराइड आए, जुड़ गए और उनने एक अलग सेकेराइड बना लिया जिसको हमने बोल दिया डाइसेकेराइड। अब आगे क्या होता है, एक और क्लासिफिकेशन इसका हो जाता है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगो मतलब होता है कि इसमें जो कंटेन होंगे 2 से 10 मॉलिक्यूल ऑफ द मोनोसेकेराइड। अभी हमने सिंगल मॉलिक्यूल्स की बात की थी तो उसको बोल दिया मोनोसेकेराइड, दो जुड़ गए तो उसको बोल दिया डाइसेकेराइड। अब यहाँ पर 2 से 10 मॉलिक्यूल्स आपके आ गए मोनोसेकेराइड की, तो इस चीज़ को हमने बोल दिया डाइसेकेराइड। अब डाइसेकेराइड आपका क्या, ये कार्बोहाइड्रेट होता है। अब यहाँ पर एग्जाम में आता है कि 2 से 10 तक जो मॉलिक्यूल्स जुड़ जा रहे हैं मोनोसेकेराइड के तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे अपन ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, अब एग्जाम में यहाँ भी आता है कि जो ओलिगोसेकेराइड है ये किसका पार्ट है, प्रोटीन का पार्ट है, लिपिड का पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। तो ओलिगोसेकेराइड किसका पार्ट है, ओलिगोसेकेराइड आपका कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। उसके बाद जनरल फार्मूला की बात की जाए तो CN कोष्टक के अंदर H2O कोष्टक बंद N, ये जनरल फार्मूला होता है किसका, ओलिगोसेकेराइड। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ओलिगोसेकेराइड के आपके बन सकते हैं। आगे बात करेंगे अपन पॉलीसेकेराइड की। अब पॉलीसेकेराइड में क्या होता है, अभी तक तो 10 तक बात किए थे हमने पॉलीसेकेराइड में। अब ओलिगोसेकेराइड में क्या होगा, 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएंगे किसके, मोनोसेकेराइड के, मतलब सिंपल शुगर आ जाएंगे हमारे 10 से ज़्यादा, तो वहाँ बन जाएगा हमारा पॉलीसेकेराइड। अब एग्जाम में आता है कि पॉलीसेकेराइड का उदाहरण क्या है, तो पॉलीसेकेराइड का उदाहरण हमारा स्टार्च है और हमारा क्या है, ग्लाइकोजन है। अब स्टार्च क्या होते हैं, अब स्टार्च को समझने के लिए अगर आपको स्टार्च देखना है तो आप एक आलू को लीजिए, आलू को छिलके काट के पानी में डाल दीजिए, 10 मिनट बाद पानी से आलू को निकाल लीजिए और जब पानी आप फेंकेंगे तो लास्ट में जो अवशेप आपके बच जाएंगे आलू के काटने के बाद वो होते हैं स्टार्च। अब एग्ज़ाम में आता है कि स्टार्च कौन सा सेकेराइड है, तो आपको बताना है कि स्टार्च जो है स्टार्च जो है पॉलीसेकेराइड आपका है। कई बार एग्जामों में आपका स्टार्च से पूछ लिया है। उसी प्रकार से जो ग्लाइकोजन है ये भी हमारा पॉलीसेकेराइड होता है ना। स्टार्च के बारे में पूछा जाए कि स्टार्च में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं मोनोसेकेराइड के, तो हमको बताना है कि 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो है स्टार्च के हमको देखने, ये मोनोसेकेराइड के हमको देखने को मिलेंगे स्टार्च और ग्लाइकोजन में। उसी प्रकार से क्वेश्चन आता है कि जो कैप्सूल होती है उसकी बाहरी परत किसकी बनी होती है, जो टैबलेट जो कैप्सूल आप लेते हैं दवाई के रूप में, तो वो भी आपके स्टार्च की बनी होती है। तो यहाँ पर आज हमने देखा जनरल चीज़ें देखा, बायोकेमिस्ट्री होती क्या है। बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहले आज हमने देखा कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब यहाँ पर थोड़ा जो है पॉइंट टू नोट, मतलब कि आपको अब नोट क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या आपके बन सकते हैं किससे, कार्बोहाइड्रेट से। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि जो सुक्रोज है, सुक्रोज इज आल्सो नाउ एज द टेबल शुगर, है ना। सुक्रोज क्या आपका टेबल शुगर, कैन शुगर, मतलब कि टेबल शुगर, कैन शुगर क्या होगा, टेबल शुगर जो आप चीनी यूज़ करते हैं, कैन शुगर क्या होता है हमारा जो गन्ने का रस होता है उसमें क्या मौजूद होता है, सुक्रोज। उसके बाद बीट शुगर होता है ना। तो जो सुक्रोज की बात आती है तो सुक्रोज आपके चीनी में होगा, है ना, गन्ने के रस में होगा या बीट शुगर में आपका सुक्रोज मिलता है। उसके प्रकार से आगे पूछा जाए कि सुक्रोज कैसा शुगर है, तो सुक्रोज जो नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। कई बार एग्जाम में 10 से 15 बार जब भी एग्ज़ाम होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पर एग्ज़ाम में पूछ लेता है
कि जो सुक्रोज है रेड्यूसिंग शुगर है या फिर नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। तो सुक्रोज हमारा नॉन रेड्यूसिंग शुगर है, नॉन रेड्यूसिंग शुगर है, तो ये नोट करना है। उसके बाद यहाँ पर नोट करने वाली बात है, मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट आर फाउंड इन द डेक्सट्रोज फॉर्म। तो जो कार्बोहाइड्रेट आपके हैं ये डेक्सट्रोज फॉर्म में हमको मौजूद होते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है बेनेडिक्ट टेस्ट की बात किया जाए, बेनेडिक्ट टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट रेड्यूसिंग शुगर इन द यूरिन। अब जब आपके यूरिन में शुगर मौजूद है, कौन से शुगर, रेड्यूसिंग शुगर, तब आप जो है बेनेडिक्ट टेस्ट का पता करते हैं और यूरिन शुगर को डिनोट कर लेते हैं कि इसमें कितना शुगर है। तो अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, कैसे पूछेगा, जब आप बेनेडिक्ट टेस्ट लगाते हैं तो उसमें किस प्रकार का शुगर देखा जाता है, रेड्यूसिंग शुगर या फिर नॉन रेड्यूसिंग शुगर। तो जब बेनेडिक्ट टेस्ट लगाते हैं तो उसमें रेड्यूसिंग शुगर जो हमको देखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि सेविफ्लॉव जो है टेस्ट डन। तो जब यूरिन में जो फ्रक्टोज का टेस्ट करना होता है तो उसके लिए अपन कौन सा टेस्ट लगाते हैं, सेलिफ्लॉकॉन्स, है ना, ये इसका जो प्रोनाउंसिएशन है आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद जो फ्रक्टोज है आपका, एक चीज़ और, जो स्पर्म होता है उसमें मौजूद होता है क्या, फ्रक्टोज, ताकि वो जो स्पर्म को एनर्जी देने के लिए, एग्जाम में आता है कि स्पर्म में कौन सा शुगर होता है, तो स्पर्म में हमारा जो फ्रक्टोज शुगर होता है। उसके बाद पूछा जाता है कि पेंटोज शुगर के बारे में, तो पेंटोज शुगर आपका कौन सा है, राइबोस, है ना, राइबोस कैसा है हमारा, पेंटोज शुगर होता है। उसके बाद पूछा जाता है लैक्टोज से कि लैक्टोज क्या है, तो लैक्टोज इज आल्सो नाउ एज द मिल्क शुगर। अब आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो लैक्टोज है ये कौन सा शुगर है या फिर किस में पाया जाता है, एग्जाम आपको दे देगा गन्ने का रस, चीनी, मिल्क, है ना, तो जो है ये हमारा किस में पाया जाता है, मिल्क शुगर में, कौन, हमारा लैक्टोज। ठीक है, इतनी बातें यहाँ पर हो गई। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि इंसुलिन, तो यहाँ पर इंसुलिन क्या है, पॉलीमर ऑफ द फ्रक्टोज। हेपेरिन क्या है आपका, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जो सिंथेसाइज मतलब संश्लेषण इसका कहाँ होता है, लिवर में। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आज तक के लिए तो इतना ही था। आज हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में सीखा, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के बारे में सीखा। बेनेडिक्ट टेस्ट हमारे रेड्यूसिंग शुगर से होता है, नॉन रेड्यूसिंग शुगर से होता है, ये सीखा। उसके बाद हमने सीखा कि जो मोनोसेकेराइड होता है तो कितने मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है, डाइसेकेराइड कौन कौन से 2 मॉलिक्यूल्स मोनोसेकेराइड से मिलकर बन सकते हैं। तो ऐसे तमाम चीज़ें हमने आज सीखा। अब कल हम इसमें प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, इसी प्रकार से, है ना, इसी प्रकार से कैसे क्वेश्चन प्रोटीन के इसमें आते हैं। तो कल हम आते हैं, कल पढ़ेंगे नए वीडियो में नए नॉलेज के साथ। मिलते हैं कल।